मिस्टर रितेश, इन क्वेश्चनों में कहीं कोई समस्या आई हो, किसी भी जगह पे कोई कहीं आप अटक गए हो, कष्ट हो रहा हो तो पूछ लीजिए। कौन सा क्वेश्चन? सर हम बोल रहे हैं सर मनु। सारा हो गया? सर आपकी वीडियो ऑन नहीं है। वीडियो सही नहीं आ रही? अच्छा, आवाज कट रही? क्या सभी बच्चों को मेरी आवाज कट रही है कि सिर्फ रितेश को कट रही है? सर नहीं, सर हमको भी कट रही है, साफ आ रही है। ये क्या है कि कुछ बच्चों को तो साफ आ जाती है, कुछ बच्चों को कट कट के आती है। रितेश और प्रवीण, थोड़ा सा अपने रूम से थोड़ा बाहर निकलो, खिड़की उड़की खोलो, नेटवर्क पकड़ेगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, खिड़की खोल लो अपने घर, खिड़की खोलो और नेटवर्क पकड़े। अभी बताइए, अभी आवाज आ रही है रितेश और प्रवीण? यस सर। आने लग गई ना अब आवाज? चलिए, अब आवाज आने लग गई है तो अब सुनिए, हम ये पूछ रहे थे कि ये जो हम लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे, इस होमवर्क में आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हुई हो, कष्ट हुआ हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर मौका नहीं मिलेगा पूछने का। सर हमने ना किए नहीं है अभी से। क्यों नहीं कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ कोई बच्चे कर नहीं रहे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका काम बढ़ता चला जाएगा। और आपको पता है, इसी 14 अगस्त को आपकी कॉपी मंगाई जा रही है। ये बात पता है कि बहुत जल्दी आपको अनाउंस किया जाएगा। इसी 14 को मोस्ट प्रोबेबल, ज्यादा चांस यही है, हो सकता है और अगर डेट इधर उधर हो जाए, लेकिन ज्यादा चांस यही है, ज्यादा संभावना इसी बात की है कि आपकी कॉपी इस तारीख को मंगाई जाएगी स्कूल। तो अगर आपकी कॉपी मंगाई जाएगी तो दो, मैंने जैसे आपको बताया था कि या तो आप कॉपी खुद लेके आए या तो किसी से भिजवा दें। मैं आप लोग को रिकमेंड ये करूंगा, मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप खुद लेके आए। उससे होगा क्या कि उससे ये होगा कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप हमसे फेस टू फेस मिलकर पूछ लेंगे, ठीक है ना? इसका आपको फायदा हो जाएगा। और अगर आप किसी से भिजवाना चाहते हैं तो कोई, तब भी कोई दिक्कत की बात है, आप काफी किसी के जरिए भी भिजवा सकते हैं, अपने पेरेंट्स के जरिए या किसी के जरिए कॉपी भिजवा सकते हैं। हाँ बोलिए। सर वो हम कह रहे थे कि है ना, हमने है ना रितेश को तो व्हाट्सएप कर दिया था। रितेश ने नहीं किया है, लापरवाही है और क्या। सर हम आएंगे। अच्छा, आलेख कह रहे हैं हम आएंगे, ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप आइए, हमें तो अच्छा लगेगा कि आप आएंगे। तो आलेख कह रहे हैं कि कॉपी लेकर हम आएंगे। देख रहे हैं आलेख का स्टाइल? आलेख एकदम तुरंत मैसेज किए हैं, बोल रहे हैं सर पेरेंट्स वेरेंट्स नहीं आएंगे, कॉपी लेके हम आएंगे। ये स्टाइल उन्होंने है मैसेज। चलिए, आलेख भी यहाँ ज्वाइन हो गए। चलिए, अच्छा ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है। अगर जिसने होमवर्क नहीं किया है लास्ट क्लास में, तो हम उसको कहेंगे कि ये होमवर्क कर ले, जो अभी हमने यहाँ साफ किया, ये होमवर्क जरूर कर ले। और जैसा कि मैंने कहा था कि होमवर्क अब आपने तो किया नहीं, तो लेकिन जब भी होमवर्क करेंगे तो जो पिछली क्लास हुई थी, डेट उस क्लास का डालेंगे। मैंने बताया था कि अगर आप होमवर्क मिस कर देंगे तो अगर जब भी करेंगे, जैसे आज करें, तो अब आप कर रहे हैं पिछले वाले क्लास का होमवर्क। तो पिछली वाली क्लास किस डेट को हुई थी? आई थिंक 5 अगस्त को हुई थी। 5 अगस्त को हुई थी, तो उसका डेट आप मेंशन करेंगे वहां पर। और आज जो हम कराने जा रहे हैं, अब आपका काम डबल हो गया रितेश। यही होता है अगर होमवर्क छोड़ने पे, एक तो पुराना वाला हो ही गया और आज जो हम पढ़ाएंगे वो भी एक्स्ट्रा हो गया। 2 काम हो गए आपके आज का डेट का अलग और पिछला वाला अलग। हाँ बिल्कुल सही, यही तरीका ही है। जानते हैं आप सीनियर एक 6 क्लास में जितेश नाम का लड़का है, वो लड़का इतना अच्छा काम करता है। अभी जानते क्या करता है वो? जैसे जैसे हम क्लास लिए, आधे घंटे का गैप होता है ना अभी क्लास में,
वो उसी आधे घंटे में होमवर्क कर लेता है, काम ही खत्म है। सबसे अच्छा अभी मैथ क्लास में जो हम पढ़ाएं बस किताब खोले उसी वक्त होमवर्क कर ले, फिनिश हो जाता है। दिमाग का भी टेंशन नहीं है कि सर होमवर्क करना है, होमवर्क करना है। अरे उसी वक्त पढ़ा पढ़ा ताजा ताजा रहता है दिमाग में कि हाँ ये पढ़ाए सर, तुरंत किताब खोले तुरंत उसी वक्त कर ले। अच्छा, हम आपको ये भी नहीं कहते कि आप होमवर्क कॉपी में क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा कर रहा हो तो हम उसको कहेंगे आपको हम इससे भी बचाना चाहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन लिखने लगे कि भाई देयर आर 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जो है सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालिए। आप कैसे क्वेश्चन नंबर एकदम बीच में डालिए, ऐसे डालिए जैसे जैसे यहां लिखिए पेज 38 एक्सरसाइज, ओरल का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, ऐसे डालिए और उसके नीचे पूरा आंसर सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए। हमारे पास बुक रहता है, बुक हम भी रखते हैं, हम बुक से मिला के चेक करते हैं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट, नेहल कटारा कह रही है ओके, सर कह रहे हैं सर ओके, क्या क्या लिख रहे हो तुम लोग? फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जब आप करेंगे इसके बाद जो नीचे आप लिखेंगे वही सॉल्यूशन होगा, आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर सही से लिखना होगा। ये नहीं कि अगर ओरल का है तो ओरल का 1 ये लिखना जरूरी है। आ रही मेरी बात समझ में? तभी तो हम, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि ओरल का क्वेश्चन है कि रिटन का क्वेश्चन है कि शॉर्ट आंसर टाइप है कि लॉन्ग आंसर टाइप है, वो लिखना जरूरी है, ठीक। आइए अभी हम आपको जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें हम आपको क्वेश्चन भी लिख के दिखाएंगे, क्वेश्चन लिखा कैसे जाता है। तो आइए हम इसी कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखेगा पेज 39 रिटेन में क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो है कितने हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट है, 2 पार्ट है, कितने क्वेश्चन है इसके अंदर? टोटल 4 क्वेश्चन है। अब हम आपको सारा तो बताएंगे नहीं, आप बताइए हम आपको इन चारों में से कौन सा क्वेश्चन बताएं मिस्टर आलेख। इस क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन बताएं? 2 हम बताएंगे, 2 आप करेंगे। कोई 2 बताइए, चयन कीजिए, कोई 2 क्वेश्चन को चूज कीजिए। कौन सा? सर वो फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ, ओके। पहला और फोर्थ। ये कोई चैट कर रहा है, क्या चैट कर रहा है भाई? आलेख कह रहे हैं सर 1-4। अरे आलेख जब चैटिंग कर रहे हो तो 1 के बाद कॉमा तो लगाओ, 1-4। तो मैंने 1-4 लिख दिया, लग रहा 14। हम भी यहाँ पे चिंतित हो गए, क्वेश्चन नंबर 14। हम कहें कि 14 तो क्वेश्चन है क्या? अरे 4 ही क्वेश्चन है। ये आंसर में आलेख लिखना चाहिए सर, एक पहला बता दो और चौथा बता दो। तो 1-4-14 लिख दिए। अरे 1 के आगे थोड़ा कॉमा लगा दो टाइप करने में। इतनी मेहनत करते हो, अब फिर चेक कर दिए, फिर लिख रहे हैं सॉरी सर। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? इसमें सॉरी की बात नहीं, हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आलेख तुम्हारा माइक ठीक नहीं है क्या? आलेख का लगता है माइक ठीक नहीं है, चैट करना पड़ा। चैट करके बताओ तुम्हारा माइक काम नहीं कर रहा है। कर तो रहा है माइक, अभी कुछ बोला इसने। अरे जब माइक काम कर रहा है तो अनम्यूट करके बोल दो, इतनी मेहनत करते हो। बड़ा तुम लोग बेवकूफ है। अब बताइए कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, बोल रहे हैं, चैट पे लिख रहे हैं। इससे पहले तो आप जल्दी से अनम्यूट करके हमसे बात कर लीजिएगा कि सब लोग को ये वो। स्क्रीन नहीं दिख रही है? क्या बात कर रहे हो, सबको तो दिख रही है स्क्रीन। और किसको किसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा, बताइए जरा। सर हमें तो दिख रहा है। सर हमें
अरे सर हमारा मोबाइल खराब है। अरे अरे आपका मोबाइल हमसे ज्यादा खराब नहीं है, ठीक है। हमारा मोबाइल आपसे भी ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी जो है काम चल जा रहा है। तो उसी तरह आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, काम चल जाता है, ठीक है। नहीं दिख रही। सर अच्छा कैसे? मेरा मोबाइल तो आपसे भी ज्यादा खराब है। ऑनर का बहुत सस्ता वाला मोबाइल है मेरा, इसीलिए खराब है, और क्या। बहुत सस्ता वाला मोबाइल, ठीक है, इसीलिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। जिसको स्क्रीन नजर नहीं आ रहा वो थोड़े सा वेट करे, स्क्रीन आ जाएगी। चैट करके बोल रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि सर हमारा 4000 वाला है। हमारा भी 4000 वाला है, ठीक है, हमारा भी 4000 वाला है। मोबाइल कह रहे हैं, आलिक कह रहे हैं हमारा मोबाइल हमारा भी 4000। 4000 वाला है। लो सबका 4000 वाला है, कोई यहाँ पे बहुत अच्छा वाला मोबाइल नहीं लिया हुआ है। सर सबका आपका कितने का 4000। है? मेरा सर 4000 वाला है। हमारा कभी भी खराब हो जाता है। हमारा भी हो जाता है, प्रो मैक्स। हमारा भी हो जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको जानते हैं, जब हम क्लास ले रहे हैं तो उसको चार्ज में लगाए रहते हैं ताकि चार्ज ना हो, खत्म हो जाए, क्योंकि तुरंत सस्ता वाला है, चार्ज तुरंत खत्म हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा इंतजाम करिए, क्या करिए, जब क्लास ले रहे हो तो उसको चार्जर में लगाए रखिए, ठीक है। हमारा तो चार्ज खत्म तो चैट कीजिए। सर हमारा भाई का 2200 2200 में ये सब सिस्टम आ जाता है। 2200 वाले मोबाइल में ये स्क्रीन आ जाता है। सर आता है गैलेक्सी J7 प्राइम। वो 2200 में आता है। कौन सा मोबाइल, कौन सा गैलेक्सी? सर गैलेक्सी J7 प्राइम। गैलेक्सी J7 प्राइम ये 2200 में आता है? ये 2200 में आता है सर बस? हमने देखा है, ये चलाया है हमने। पुराना सर पहले का ही आता था। अच्छा, ये वो वाला कीपैड वाला है क्या? कीपैड वाला? हमारे नहीं नहीं कीबोर्ड पे? हमारे का मोबाइल था। सर ये हैंग नहीं अच्छा होता है। अच्छा अच्छा, बताओ इतना कम में और सब पुराना वर्जन और सब कितना मजबूत मोबाइल है ना। चलिए, अच्छा आप मोबाइल, अब देखिए, हम मोबाइल पढ़ने यहाँ आए हैं कि जो है मैथ पढ़ने आए हैं जी पर। अब आप लोग भी बातों में फंसा देते हैं। सर हमारे हम यहाँ तो गणित लीजिए, अब मोबाइल में ही सारे बच्चे शुरू हो गए। हम यहाँ पे गणित करें कि मोबाइल मोबाइल करें? चलिए आप गणित करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट लिखा हुआ है, सारे बच्चे देखें। लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करना है दो नंबरों को। पहला नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, पहला नंबर ये है। और दूसरा नंबर क्या है भाई? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। सर हाँ बोलिए बच्चे। सर जब से आपकी स्क्रीन नहीं आ रही को आ रही है। अभी भी स्क्रीन नहीं आई? सर अब दिख रहा है, जब से आपकी स्क्रीन नहीं आ रही थी। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी दिख रहा है ना, अभी तो दिख रहा है। अभी से देखिए, अभी हम कुछ पढ़ाए भी नहीं अभी तक, अभी शुरू कर रहे हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को। अब आप में से कौन व्यक्ति हमें बताएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? सर 2 है स्मॉलेस्ट नंबर। टू से छोटा नंबर नहीं होता। वन तो 2 से भी छोटा नंबर है, 0 1 से भी 2 से भी छोटा नंबर है। और यहाँ पे तो 1 2 छोड़िए, यहाँ पे हमको 4 डिजिट का नंबर खोजना है। 4 डिजिट का मतलब उसमें 4 डिजिट में चाहिए और वो नंबर सबसे छोटा हो।
उससे छोटा 4 डिजिट का नंबर नहीं होना चाहिए। सर 0। क्या बात कर रहे हो, 0 में कितने डिजिट होंगे? 0 में तो एक ही डिजिट है ना जी, एक ही है, 4 डिजिट होंगे, 4। तुम समझे नहीं मेरा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन अगर हम कहें कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताओ तो आप क्या बोलेंगे? 100। ध्यान से देना, ध्यान से सुनना, 100, क्योंकि इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3। कितने डिजिट है इसके अंदर? 3 डिजिट है। और 3 डिजिट में 100 से छोटा नंबर नहीं होता, क्योंकि जैसे 100 से छोटा करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा भाई? 99 मिल जाएगा। और 99 में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है, 1 और 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 डिजिट में सबसे छोटा नंबर 100 है कि नहीं? मेरी बात समझ में आई यहाँ पर? मिस्टर आलेख देख रहे हैं मुझे, मिस्टर आनंद दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। मिस्टर आलेख और मिस्टर आनंद बताइए। 100 सबसे छोटा डिजिट, सबसे छोटा नंबर है 3 डिजिट में। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर हम बोले कि 4 डिजिट में सबसे छोटा नंबर बताओ तो कौन क्या बताएंगे आप? 1000। 1000। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, टोटल 4 डिजिट है। और यही नंबर सबसे छोटा है, 4 डिजिट में यही नंबर सबसे छोटा है। इससे छोटा नंबर आपको 4 डिजिट में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हम तुरंत अगर एक भी घटा दें तो ये 999 बन जाएगा। कितने डिजिट हो गए? कितने डिजिट हो गए? 3 डिजिट हो गए। आ रही मेरी बात समझ में? ये तो 3 डिजिट हो गए, 4 डिजिट तो नहीं रहा। तो 4 डिजिट में सबसे छोटा नंबर क्या है? 1000। कोई बोले 5 डिजिट में सबसे छोटा नंबर बताइए, तो क्या लिखोगे? 1 1 2 3 4 0। 5 डिजिट में सबसे छोटा नंबर। अब सब आप पकड़ लिए। अब कोई बोले 7 डिजिट में सबसे छोटा नंबर बताओ, तो 1 लिखे और 6 जीरो बना दिए। कोई बोले 8 डिजिट में सबसे छोटा नंबर बताओ, तो 1 लिखे और 7 को 0 बना दिए। ये है, आ गई कि नहीं बात समझ में? तो स्मॉलेस्ट वाला बात समझ में आया कि नहीं? सारे बच्चों को आया? बताते नहीं हो, अरे बोलो ना, आया कि नहीं आया? सर आ गया। आ गया। सब सब क्या होने किस दिन जा रही है? 14 अगस्त। आज 12 हो गया, 2 दिन है आपके पास। जो नहीं किया उसको थोड़ा सा मेंटेन कर ले। हाँ बोलिए। चलिए, अभी आपको बताया जाएगा। हो सकता है आगे पीछे हो जाए, डेट हो सकता है आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांस ये है कि 14 ही होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि आपको मल्टीप्लाई करना है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया? ये हो गया 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम आपको लार्जेस्ट नंबर सिखाने जा रहे हैं। अब मैं बोलूं कि भाई ऐसा है आले कि 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर बताओ, मतलब उससे बड़ा नंबर 2 डिजिट में ना हो, तो आप क्या बताएंगे? 99, क्योंकि 2 डिजिट में इससे बड़ा नंबर नहीं। इसमें जो ही हम एक और जोड़ दें तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। 1 2 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो 2 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर 99 है। बताओ कोई एक नंबर बता दो 2 डिजिट का होना चाहिए जो कि 99 से बड़ा हो। नहीं, इसका मतलब यही सबसे लार्जेस्ट नंबर है। चैट आया है, चैट आया है, यस सर, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई बोले कि 3 डिजिट में, 3 डिजिट में सबसे लार्जेस्ट नंबर बताओ, सबसे बड़ा नंबर बताओ, तो आप क्या लिखेंगे? 999। ये 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है। एक और चैट आया है, आनंद का आया है, यस सर, ठीक है। फिर वही तुम लोग इतनी मेहनत करते हो, आपको समझ नहीं आता, इतना चैट उठ कर रहे हो, यस सर लिख रहे हो, अरे अनम्यूट करके बोलो ना सर, यस सर समझ में आ गया। इतनी मेहनत करते हो, बताइए। अब 4 डिजिट में सबसे लार्जेस्ट नंबर बताइए। 4 डिजिट में सबसे लार्जेस्ट नंबर हो गया 4 बार 9।
आगे बात समझ। तो अपने को स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में से मल्टीप्लाई करना है किसको? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर को। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? 99। और इसको मल्टीप्लाई करना कितना आसान है। जीरो को भूल जाइए, 99 बन जाए 99, और ये 3 जीरो को जब भूले हैं आगे लगा दीजिए। सिंपल, ये सब पढ़ा चुके हैं। हो गया ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? 4 9, ठीक है। 4 9 कौन बोल रहा है? 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है। क्वेश्चन देखिए ना, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, तो 99 होगा। 4 बार नहीं होगा, 2 बार। स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है रितेश को? हम बड़ा चिंतित हैं इस बात को लेके। सारे बच्चों को आ रही है, रितेश को नहीं आ रही है। अभी आई? अभी स्क्रीन नजर आया? सर अब आ गई। आइए क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं आपको। लिखा हुआ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है किससे? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर से। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो गया भाई? 9999। ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर से। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो गया? 100 हो गया। 4 बार 9 और ये 2 0, ये हो गया आंसर। चैट देखिए भाई, चैट आया है। नेहल कह रही है सर, आनंद कह रहे हैं सर हमारी तो आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है आलिफ को। नेहल को आ रही है, इनको आ रही है। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, हमको एक बात समझाओ। जो ये तुम लोग मैसेज करते हो, क्यों इतनी मेहनत करते हो? मतलब मेहनत नहीं लगती? इसको खोलो फिर लिखो, उससे आसान अनम्यूट करके बोल नहीं देना है। टाइपिंग करना सीख रहा है। अरे रितेश को नजर आया स्क्रीन? चैट करना सिंपल लगता है हमें। चैट करना कहाँ सिंपल है? अभी देखो बात किए कितना आसान है, अनम्यूट करके बात कर लिए कि चैट करना सिंपल लगता है। अब इसको लिख के चैट करना सिंपल लगता है। हाँ ना, सर उसमें तो देखना पड़ता है, एस खाएं, वाई खाएं, ये खाएं। वही तो। अभी देखो इतनी बात आनंद हमसे कर लिया कि सुनो मेरी एक मिनट, नेहल रुको, नेहल रुको, नेहल रुको, पहले मेरी बात सुनो। अभी जैसे आनंद ने बोला, क्या बोला कि भाई उसमें देखना पड़ता है एस कहाँ है, एच कहाँ है। ये बात को पूरा लिखने में कितना टाइम लगता? उसमें यूएसपी, यूएसपी उसमें फिर भी मुश्किल। अभी जैसे बात करो ऐसे बात करो ना, कितना आसान है। हमको भी लगता है कि हाँ, फिर हमको बार बार ट्राई करके देखना पड़ता है। सर क्या लिखा है पता नहीं, मैचेंट करनी है चाहे करनी चाहिए, पता नहीं समझ में नहीं आया। मैचेंट उसे पता नहीं क्या लिखा है। चलिए तो ऐसी बात कीजिए ना, चैट मत कीजिए, ऐसी जैसे भी बात कर रहे हैं उससे बात कर लिया करिए, ठीक है? हमारी तो ये एडवाइस है, क्योंकि हमको भी चैट और पढ़ने में उतना मजा इंटरेस्ट नहीं है। बात कीजिए हमसे। चलिए ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया ना? यस सर। सर हम दो करें अपनी वो क्लास वर्क की कॉपी में। नहीं, ये होमवर्क करना, 2 और 3 होमवर्क कर लेना। इसलिए तो 2 बताए, 2 आप लोग करने के लिए दिए हैं। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सर कॉपी चेक होने किस दिन जा रही है? अरे भैया 14 को। कितनी बार बताएं, हम तो थक गए बताते। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर? पहला और 4th हम बताए हैं, और बिल्कुल उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को खुद से करेंगे, और आप करेंगे।
और अगर फिर भी नहीं आया तो अगली क्लास में पूछ लें, हमें नहीं उम्मीद है कि फंसेंगे आप, कर ले जाएंगे, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सर हमारे पास बुक ही नहीं है, कहाँ से करेंगे? ओह, रितेश को तो नेहल फोटो भेजती है ना, फिर क्यों पूछ रहे हो? जब ये पिछली क्लास में हम लोगों ने कर लिया कि रितेश को नेहल को फोटो भेजेगी खींच के, तो फिर आ जाता, तुम्हारे पास फोटो आता भी है, नेहल एकदम ईमानदारी से भेज देती है हर रोज, नेहल बताई भी थी कि हम भेज देते हैं सर। तो जब नेहल आपको भेज देते फिर क्यों चिंता कर रहे हो? सर हम अपना धर्मेंद्र सर से कह दिया ना कि ना रितेश की बुक सर ने दी थी, नहीं थी। तो धर्मेंद्र सर से मैं क्यों कहूँ? आप नहीं कर सकते? आपकी क्लास नहीं लगती? सर हम तो गाँव में। ओह, तो क्लास तो लगती है, क्लास में बोलो धर्मेंद्र सर से सर मेरा बुक दे दीजिए। सर फिर लेके कैसे आएंगे? तो हमारे पास बुक ले लेंगे तो फिर हमसे कैसे लीजिएगा आप? हम आपके घर पहुंचाएं? सर इस पे नंबर तो होगा ना सर का? हाँ नंबर है, ग्रुप में नंबर होगा, देख लीजिएगा वहां से। सर हमारा है सर, हम पर है ना, तो इनको बता दे, इनको बता दीजिए। धर्मेंद्र का स्कूल का नंबर है। तो अब धर्मेंद्र सर, अब जैसे अभी आप हमसे बोल रहे हैं, मान लीजिए हम धर्मेंद्र सर से बुक लेके फिर आपके घर पहुंचाने आएंगे, ये कह रहे हैं आप? सर घर पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाएंगे। लेक कह रहा है कि हम नहीं पहुंचाएंगे। हम आपके घर आएंगे, अरे हम अगर आपके घर आएंगे तो कुछ खिलाइए पिलाइएगा भी। सर हम तो खूब खिलाएंगे। सर हम तो खूब खिलाएंगे। चलिए अच्छा, देखते हैं, आते हैं सबके घर एक एक करके आएंगे, फिर देखते हैं कौन क्या क्या खिला रहा है। पता आपको? चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया ना सारे बच्चों को? आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यस सर। पेज नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। कुछ करना ही नहीं है, क्या बताएं, ऐड करना है। सर ये तो ऐड है, बहुत सिंपल। बहुत सिंपल, ये तो ऐड है। इसमें तो इसको कर लीजिएगा ना कि बताएं, ऐड करना है, हमको तो बताने का भी मन नहीं कर रहा है, ऐड करना है बस। सर मत बताओ, इसको कर लेंगे आप लोग? यस तो सर। करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी कीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यस सर, यस सर। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, बस उसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए पहला पार्ट जैसे है, 147 को ऐड करना है किसमें, एंड 752, ये ऐड करना है। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दीजिए आप, 147 को 752 में ऐड करना है, ये लीजिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 9 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया आंसर। सर हमें वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। सर हमें भी आते हैं। अच्छा, पर इसमें एक मिनट, एक बात सुन लीजिए, पर इसमें एक गलती बच्चे करते हैं, जानते क्या करते हैं? वो गलती आप लोग नहीं करें। अगर हमें 59 में ऐड करना है 325 को, तो बहुत बच्चे ऐसे कर देंगे 59 नहीं सर, और 320 ऐसे कर देंगे। ये करना गलत है, कोई बच्चा ऐसे नहीं करेगा। इसको कैसे करना होगा भाई, 325 लिखोगे और 59 ऐसे लिखोगे, 59 ऐसे लिखोगे। क्या समझ में आया? यूनिट प्लेस दूसरे वाले नंबर के यूनिट प्लेस से मैच होना चाहिए, और इसका 10th प्लेस दूसरे वाले नंबर के 10th प्लेस से मैच होना चाहिए। अब यही बात समझ में कि नहीं आई?
सारे बच्चों को ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। नहीं आई? यस सर। या तो दूसरा तरीका इसका ये भी है कि आप ना दोनों डिजिट को सेव कर लीजिए। यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है 325, 1 2 3 डिजिट का नंबर है। आनंद दिख रहे हैं हमको, आनंद है ना ये? हाँ। और यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है भाई 59। तो यहाँ 2 डिजिट का नंबर को 3 डिजिट में बदलने के लिए क्या करेंगे? उसके आगे 0 लगा देंगे। 3 डिजिट का नंबर हो गया, अब ऐड कर लीजिए। 325 में किसको ऐड करना है? 059 को। ऐसे भी कर लीजिए। एक चैट आ गया है, देखते हैं क्या चैट है। आनंद कह रहे हैं यस सर जी। आनंद कह रहे हैं कि हाँ मैं ही हूं। अच्छा, तो ये मिस्टर आनंद है। मिस्टर आनंद के नाक पे यहाँ पे क्या चोट लग गई क्या? यहाँ पर चोट लगी हुई है क्या तुम्हारे? सर हाँ सर वो मच्छर खा गया था। ले आओ। मच्छर खा गया? तुम्हें ही खा गया? अरे बोलते हैं मच्छर काट लिया था, खा नहीं गया था। मच्छर कैसे खा जाएगा तुमको? तुम बड़े हो कि मच्छर बड़ा है? सर हम तो तुमको मच्छर कैसे खा जाएगा? ये कहो कि हम मच्छर खा गए थे। तुम खाए थे मच्छर? खाते तुम खा लिए थे मच्छरों मच्छर? देखिए, इसको कहते हैं मच्छर काट लिया था। यहाँ पर काट लिया था, खा नहीं गया था। ठीक है, मच्छर काट लिया, इसे ऐसे बोलते हैं। आप बोल रहे मच्छर खा लिया हमको। शेर आपको खा सकता है लेकिन मच्छर नहीं खाएगा, मच्छर काटेगा। ठीक है, चलिए चला जाएगा। आइए हम 140 क्वेश्चन नंबर इस तरीके से हमने आपको 6 बता दिया। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप सारा क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे, कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है ना सर? हमने बुझा दिया इसलिए हो गया। नहीं, खुजली तो होती है, खुजली तो होती है। मच्छर जहाँ काट लेता है बहुत तेज खुजली होती है, और खुजा लेने के बाद फिर वहां दाग पड़ जाता है। आइए एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हम बोले, जैसे 3 लिखा हुआ है, हम बोले कि इस ऐसा नंबर बताओ जो 3 से 10 ज्यादा हो। ऐसा नंबर बताओ जो कि 10 मोर हो, 10 मोर देन 3। ऐसा नंबर बताओ जो 3 से 10 ज्यादा हो। बताइए, नंबर बताना है आपको जो 3 से 10 ज्यादा है। कोई जवाब नहीं आया? 14 14 नहीं, गलत जवाब। सर 11। नहीं, 11 भी नहीं, गलत जवाब। 11 भी गलत जवाब। एक चैट आया है, आलेख ने चैट किया होगा। आनंद ने एकदम सही बताया चैट करके। 13 इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को और छोटा में करके पूछते हैं। ये 3 है, 2 मोर देन 3, 2 मोर देन 3, 3 से 2 ज्यादा कौन नंबर होगा? आनंद ने चैट कर दिया फट से, एकदम सर, सही 5। बताया आनंद। 5। तो हमने क्या किया? 2 मोर था ना, तो इस 3 में क्या किया? 2 को ऐड ही तो किया है। 3 में 2 को ऐड करेंगे 5। उसी तरीके से यहाँ देखिए, 3 में 10 ज्यादा, तो हमको 3 में क्या करना पड़ेगा भाई? 10 को ऐड करना पड़ेगा। और तो इसके आगे कुछ नहीं, तो 0 3 कर दिए, दोनों को बराबर कर दिया। और 0 3 में अगर 10 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 30। आई बात समझ में? तो हमको क्या करना है? ऐड करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 ना यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा है कि कुछ नंबर दिए हैं, आपको वो नंबर बताना है 40 मोर देन उसके नंबर बताना है। पहला क्वेश्चन है, पहला है 32 जो है। अब आपको नंबर बताना है ऐसा
40 मोर हो उससे, इस 32 से 40 मोर हो, तो अपने आपने को क्या करना पड़ेगा, 32 में 40 को क्या कर दे, ऐड कर दे, सिंपल 72 आंसर हो गया आपका। आज बात समझ में कि नहीं? यस समझ में सर। आया? ठीक है, तो इसी तरीके से सारे नंबर में क्या कर देना है, 40 40 ऐड कर देना, सिंपल। सारे नंबर में 40 40 को जोड़ देना। हाँ 72, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल 8 है, सब में 40 जोड़ देना है, कुछ करना ही नहीं। ओके सर, बहुत सिंपल। बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चन में बस 40 40 ऐड कर दीजिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। टोटल 8 पार्ट है, एक हमने आपको कर दिया। बताइए हम कोई और क्या क्या ही बताएं, मान लीजिए हम फोर्थ बता देते हैं, 86 है, 86 में 40 और ऐड कर दो, 86 में 40 ऐड कर दो, आंसर आ गया, ये आ गया 6 और 8 और 4 हो गया 2, तो 126 आपका आंसर हो गया, सिंपल। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर लेंगे ना, हमें उम्मीद है कर लेंगे, कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। एक चैट आ गया फिर से, अब चैट देख देख के परेशान हो गए, 126, हाँ एकदम सही। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 कराने जा रहे हैं हम। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में ना टोटल कितने पार्ट है भाई, एक पार्ट है, 2 है, 3 है, और कितना है, पीछे भी है क्या, अरे 12 तक है ये, तो ये लीजिए, इसमें 12 क्वेश्चन है टोटल। सर हम कर लेंगे। सर हमने समझे तो 3 ही है, ये पीछे देख के तो 12। हाँ पूरा 12 है, कोई बात नहीं, हम बताते हैं, एक एक करके हम सब बताते हैं, घबराइए नहीं, अभी हम हैं तो एकदम निश्चिंत रहिए, हम एक ही क्वेश्चन नहीं छोड़वाएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं, जिसके पास बुक नहीं है वो मेरे बातों को सुने, हम बताते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। जिसके पास बुक है वो मेरे साथ, जिसके पास बुक है वो मेरे साथ बुक में देखे, हम पढ़ रहे हैं, आप बुक में देखिए, लिखा हुआ है There are 1235 boys। भाई कितने लड़के हैं? सर 34। 1234 लिखा हुआ है, 34 किसका लिखा हुआ है, एंड 1132 गर्ल्स हैं। आ रही बात समझ में? एक स्कूल है, उसमें इतने बच्चे जो है छोरे लोग पढ़ते हैं और इतनी छोरियां पढ़ती हैं, ठीक है ना, इतने लड़के पढ़ते हैं और इतनी लड़कियां पढ़ती हैं। आ रही बात समझ में? इतने छात्र पढ़ते हैं और इतनी छात्राएं पढ़ती हैं, इतने बॉयज पढ़ते हैं और इतने गर्ल्स पढ़ते हैं, इतने बालक पढ़ते हैं और इतनी बालिकाएं पढ़ती हैं। क्या क्या बोले, बालक भी बोलते हैं लड़कों को, छात्र भी बोलते हैं, है ना, बॉयज भी बोलते हैं। चलिए तो अब आपको पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। अब एक स्कूल है, अब उसने बोले कि भाई 2 बॉयज पढ़ते हैं और 3 गर्ल्स पढ़ती हैं, तो उसमें टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं, बस क्या कर दिए, दोनों को जोड़ दीजिए। नहीं यही बात समझ आई ना? तो क्या हुआ आंसर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल छात्राओं, टोटल जो है विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 में अपने को क्या ऐड कर देना है, 1 1 3 2। सर हमारा हमने चैट किया है सर, देख लो आंसर। अच्छा सेंड किया है, अभी हम मिला लेते हैं। 2366 देखिए चैट क्या है, एकदम सही 2366 करेक्ट, ऐड कर दें। लेकिन ऐड क्यों करना, ये बात समझ में आई कि नहीं? बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को जोड़ देना है, तभी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाएंगे। अगर आपके क्लास में पूछे कितने बच्चे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने लड़के हैं उसको काउंट कर लीजिए, फिर जितनी लड़कियां हैं उसको काउंट कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, जो आएगा वही उतने ही बच्चे होंगे आपकी क्लास में। आपकी क्लास में कितनी गर्ल्स हैं पता है आपको? मिस नेहा, नेहा को पता होगा, नेहा आपकी क्लास में कितनी गर्ल्स पढ़ती हैं?
सर हमें नहीं पता। ज्यादा सर भूल गए। अरे ले और बॉयज बताओ, आनंद और रितेश तुम बताओ, बॉयज कितने पढ़ते हैं तुम्हारी क्लास में? सर हमें नहीं पता। तुम्हें अपने क्लास का नहीं पता? सर बॉयज के नाम बता सकते हैं लेकिन यूँ नहीं पता कि कितने पढ़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं। आइए हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये चैट में आनंद ने लगता लिख दिया 20 लड़के पढ़ते हैं। क्या बात कर रहे हो? 20 लड़के, टीम बन जाएगी तब तो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा हुआ है देयर आर, ये गिनती लिखी हुई है। अभी हम आपसे ये गिनती पढ़वाएंगे, पढ़िए इस गिनती को। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पढ़ के बताइए। कोई एक स्टूडेंट पढ़ के बताए इंडियन में। सर 12 लाख सही, 34,000 बिल्कुल सही, और 567। बिल्कुल सही। अब आनंद को या अब नेहल नहीं बताएगी, नेहल ने बता दिया। अब नेहल के अलावा कोई दूसरा स्टूडेंट इसको जरा इंटरनेशनल में पढ़ के बताए। इंडियन में ही, सर हम इंटरनेशनल। बता सकते हैं। बताइए आनंद, बताइए आनंद, बताइए इसको सर बताइए। सर 12,34,567। गलत। इंटरनेशनल में पढ़ेगा कौन पढ़ेगा? हाँ बोलिए। सर 12,34,567। गलत जवाब। कौन सही पढ़ के बताएगा? सर हम उसको बताएं। उसको बताना है। आप बताइए आनंद, सर हम बताएं। 12,34,000 कॉमा 5 ये कॉमा क्यों 6। बोल? सर हम बताएं। गलत है, गलत है। सर हम बताएं। बताइए। 12,34,567। गलत जवाब। कौन बताएगा? हम बताएं। बताओ रितेश। 12,34,500। गलत है, लाख ना है, गलत जवाब, गलत जवाब। रितेश बताओ। सर 12,34,567। जवाब मैंने किसने बोला है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पूछा है। देखिए आप लोग को सब पढ़ाते हैं, आप लोग सब भूलते जाते हैं। अब आप रुको, अब हम बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान से सुनो। इंटरनेशनल में सबसे पहला पीरियड क्या होता है? यूनिट होता है। उसमें कितने प्लेस होते हैं? 3 प्लेस होते हैं। याद आ रहा है? 3 डिजिट होंगे। तो 1 2 3, 3 के बाद कॉमन लगा। उसके बाद क्या? अब क्या बताना? हो गया। अब देखिए, अब उसके बाद क्या आता है भाई? यूनिट के बाद क्या आता है? कौन सा? 1000। उसमें कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट। तो 1 2 3। उसके बाद क्या आता है भाई? अरे एक मिनट, अब मुझे बता लेने दो। अब तो हम मौका दिए थे ना आपको। अब देखिए उसके बाद 3 डिजिट आता है, वो क्या होता है? मिलियन के बाद। 1000 के बाद क्या होता है भाई? मिलियन होता है ना। तो ये देखिए यहाँ ये जो वर्ड है ये मिलियन के लिए है, ये 234,000 के लिए है। एक मिनट, और ये है यूनिट के लिए। ठीक है ना? ये यूनिट के लिए। एक मिनट आया। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 1,34,567 पढ़ेंगे कि नहीं? सब पढ़ा चुके हैं ये सब। यस सर। 1,20,000
2030। मैंने आधा तो सही बोला था। मैंने भी आधा सही बोला था। मैंने भी हाँ जी, समझ में आया ये? सभी बच्चों को समझ में आया? सर हम भूल गए थे, थोड़ा थोड़ा केस में 3 डिजिट लेते हैं। यही तो भूल ही गए ना, यही तो हम कह रहे हैं। सर क्या हम भी हमने भूल बताया गए थे। हम सर तरीका आपने बताए 2-3 थे दिन नहीं? की क्लास नहीं ली ना। तो आप देखिए, हम आपको क्या बताएं तरीका पढ़ने का? हम बताएं कि अभी पढ़ने के बाद तुरंत रिवाइज करना है, फिर रात में सोने से पहले पूरा रिवाइज करना है, फिर आज की पढ़ाई 7 दिन बाद रिवाइज करनी है, 21 दिन बाद, फिर 45 डेज बाद। वैसे कीजिएगा कभी नहीं भूलिएगा। वैसे नहीं किए हैं आप लोग, इसका मतलब। सर पर आज 9 दिन हो गए हैं, 7 दिन बाद रिवाइज की थी हमने। तब नहीं भूले होते आप भूल गए, इसका मतलब रिवाइज नहीं किए। रितेश कह रहे हैं यस सर। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, हम ये तो हम कुछ ना क्वेश्चन कराने लगे। लिखा हुआ है कि देयर आर इतने इतने मेन हैं, बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, इतने मेन हैं और 5, 2, 4, 7, 1 इतनी वुमेन है। अच्छा, इसको पढ़ लेंगे आप? अब आप पढ़ के दिखाइए, 5, 2, 8, 4, 7, 1 इंटरनेशनल में पढ़ के बताइए। सर 1 मिनट, क्वेश्चन बोलना। $5,028। सर 5 लाख ये गलत बोल रही है। गलत। आनंद बताओ, इंटरनेशनल में बताओ आनंद। सर नहीं पता। सर हम ले इंडियन में बताएंगे। नहीं, इंटरनेशनल में बताना है, इंटरनेशनल में। चलिए बताइए इंटरनेशनल में। बताइए। अरे कोई बच्चा बताए। रितेश बताओ। नेहल कह रही कि नो सर। नो सर का क्या मतलब? सर इंटरनेशनल में। हाँ बोलिए। सर इंटरनेशनल में नहीं आया है हम पे। मैंने उसमें बता देंगे इंडियन में। ओहो, इंटरनेशनल पढ़ा तो चुके हैं, कैसी बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल में देखिए, 1, 2, 3 के बाद ये क्या हो गया आपका? यूनिट पे हो गया, यूनिट पीरियड हो गया। फिर ये 3 कितने का पीरियड हो गया भाई? 1000 का पीरियड हो गया। तो क्या पढ़ेंगे? 528,471। आनंद समझ में आई बात? यस सर। यस सर। क्या करते हो, इतना अच्छे से सब सिखाए हैं फिर भी भूल जाते हो। चलिए, तो इतने वुमेन हैं और इतने चिल्ड्रन है। कितने चिल्ड्रन है भाई? 9371425 इतने चिल्ड्रन है। इतने मेन है, इतने वीमेन है, इतने चिल्ड्रन है। तो टोटल पॉपुलेशन बतानी है।
पॉपुलेशन मतलब टोटल जनसंख्या, जनसंख्या मतलब टोटल कितने लोग हैं, इतने इतने आदमी हैं, इतने औरत हैं, इतने बच्चे हैं, और कुछ भी होता है? अरे या तो आदमी होगा, या तो औरत होगा, या तो बच्चे होंगे, और क्या होगा? तो अपने को क्या करना है, इन तीनों अगर हम जोड़ दें तो टोटल कितने लोग उस जगह पे रहते हैं, उस जगह की टोटल कितनी पॉपुलेशन है वो निकल जाएगी। तो बस क्या करना है, ऐड कर देना है 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 5 2 8 4 7 1 प्लस 9 3 7 1 4 2 5। ऐड कर लीजिएगा आप लोग, क्यों करें हम, ये ऐड कर लीजिएगा या करें? सर हम कर रहे हैं। करिए, आंसर मत लिखिए, चैट करके बताइए जल्दी से। सर प्लीज। सर आपकी स्क्रीन वाली थोड़ी देर रुको, आएगी। बताइए आंसर, क्या सबका आंसर 1 1 1 3 4 4 6 3 है, या कुछ अलग है? यस सर। चलिए इस नंबर को इंटरनेशनल में पढ़ के बताइए। इस नंबर को इंटरनेशनल में पढ़ के बताइए। एकदम सही, आनंद का आंसर सही है। सर 11 मिलियन 11 मिलियन 344। 334 या 1? सर हम बोले 11 मिलियन 134,000। सर हम बोले 11 मिलियन 134,463। एकदम सही, सबने सही बताया, नेहल ने भी सही बताया, और इस लड़के ने, आनंद ने बताया था, किसने बताया था, उसने भी सही बताया। सर हमने ही क्या है? सर हमने ही सही बताया था। हाँ दोनों ने सही बताया। क्या है? 11 मिलियन 134,463। ठीक, अब इसी को इंडियन में जब करेंगे तब कैसे करेंगे, इंडियन में कैसे करेंगे, ये 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद। हाँ बताइए, बताइए। 5,000 113 344 63 51,000 1 करोड़ में। हाँ 1 करोड़ 1 करोड़ 11 लाख 34,463। एकदम सही है। क्या करेंगे भाई, 1 1 1
3 सर 4 11 करोड़ 13 लाख 11 नहीं, 11 नहीं करोड़ नहीं, सर। 1 करोड़। 3 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा, 2 के बाद, तो यहाँ से यहाँ तक वाला इकाई वाला हो गया। 1463। ये दोनों आपका 1000 का हो गया, और ये दोनों किसका हो गया भाई? लाख का हो गया, और ये 1 करोड़ का। तो 1 करोड़ 11,34,463। ठीक है ना? चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के साथ साथ हम ये क्वेश्चन के साथ साथ आपका पुराना रिवाइज भी करा दिए, देख रहे हैं? इसीलिए समय लगा, वरना अभी तक ये क्वेश्चन हो जाता, लेकिन हम इसी के साथ साथ पुराना भी रिवाइज करा दें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सारे बच्चे। लिखा हुआ है इन ए फार्म हाउस देयर आर, एक फार्म हाउस है जहाँ पे 9,321 काउज रहती है, इतनी गाय रहती है, और 812 बुफेलोज रहते हैं। ठीक है, 812 जो है भैंस रहती है और 9,321 गाय रहती है। तो आपको बताना है फार्म में टोटल कितने जो है कितने जानवर रहते हैं। तो गाय भी एक जानवर है और भैंस भी एक जानवर है। टोटल कितने जानवर हुए? दोनों जानवरों को जोड़ दो, उतने टोटल जानवर हो गए। आगे बात समझ में? अब हम जोड़ के नहीं बता रहे, ऐड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे आप, ऐड करना है, सिंपल। 9533। एकदम सही लग रहा है, वाह, ये लड़के ने कर भी दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं जल्दी से। लिखा हुआ है देयर आर 4,816 फ्रॉक्स हैं। फ्रॉक्स सब लोग जानते हैं, लड़कियां पहनती हैं, फ्रॉक्स बोलते हैं उसको। और 3,151 टी शर्ट हैं। सर टी-शर्ट किसी ने लिखा है। टी शर्ट सब लोग जानते हैं, लड़के पहनते हैं टी शर्ट। अभी जैसे जो हम पहने हैं वो ये शर्ट है, ये शर्ट है, ये टी शर्ट नहीं है, हमने शर्ट पहना हुआ है। टी शर्ट वो होता है जिसमें, समझ रहे ना, जिसमें बटन उटन नहीं होता है, वो टी शर्ट होता है। ठीक है, तो वो टी शर्ट हो गया इतना। फिर उसके बाद क्या है भाई, एक रेडीमेड गारमेंट स्टोर है, मतलब एक रेडीमेड कपड़े की दुकान है, वहां पे इतने फ्रॉक्स हैं और इतने टी शर्ट हैं। अब आपको बताना है कि टोटल कितने कपड़े हैं भाई। फ्रॉक और टी शर्ट को जोड़ देना है, ऐड करना है, सिंपल। आई बात समझ में? कुछ चैट आ रहा है? ठीक है, उसी तरीके से आइए क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। हमको लग रहा है सारे में ऐड ही करना है क्या? नो 5 में भी सर। ऐड करना। सर हम बताएं फ्रॉक्स वाले का आंसर। किसका बताओ? ये 4 बताओ, आंसर बताओ। 7968। 7968 एकदम सही आंसर है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि एक लाइब्रेरी में इतनी इंग्लिश की किताब है, इंग्लिश की किताब 7105, इतनी इंग्लिश की किताबें हैं, और 6921 जो है हिंदी की किताबें हैं। इंग्लिश की कहानियां हैं और इतनी हिंदी की कहानियों की किताबें हैं। टोटल कितनी किताबें हैं? इन दोनों को जोड़ देना है, सिंपल। ठीक है ना? 2 बताओ। सर हम बताएं 13226। गलत जवाब, फिर से करो, गलत हो रहा है। 130 फिर से करो, गलत हो रहा है। 30 नहीं आएगा, 14 आएगा। 14026 ये होगा आंसर। सर ठीक क्या है? से आएगा 14? देखिए 7105 और 6921 ऐड कर रहे हैं। 5 और 1 कितना हो गया? 6। 0 जी 9 है, 6921। और 9 और 1 कितना हो गया भाई? 10। 0 1 कैरी,
सर और 14,026 एकदम सही 14,026। वो चैट आइए कर क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताने जा रहे हैं। दिया दे। क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इन ए CD holder, if we can keep 8 CDs, then in 158 CD holder, how many CDs can be placed? एक CD का होल्डर है, ऐसे होल्डर है, उसमें हम जो है कितने CD रख सकते हैं? एक होल्डर में हम 8 CD रख सकते हैं। ये एक होल्डर में हम 8 CD रख सकते हैं, ठीक है ना? 8। तो आप बताओ 158 में कितने रख सकते हैं? एक में 8 रख सकते हैं, तो 2 में कितने रखेंगे भाई? 2 में कितने रखेंगे? 8 + 8। 3 में कितने रखेंगे? 8 + 8 + 8। 4 में कितने रखेंगे? 8 और ये कितने बार चलेगा? 158 टाइम्स चलेगा ये एडिशन। और हमने बताया था कि अगर 3 + 3 + 3 + 3 अगर 4 टाइम्स है, 3 को 4 बार ऐड करें तो हम 3 × 4 भी लिख सकते हैं, 3 × 4 भी लिख सकते हैं, इसे पढ़ा चुके हैं। तो उसी तरीके से इसका आंसर क्या हो गया भाई? 8 1 में है। टोटल कितने डिब्बे हैं भाई? टोटल कितने डिब्बे हैं? 158 डिब्बे हैं। तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 158। सिंपल। और मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका ही बताएं। देखिए 8 8 जा 64, 6 कैरी। सर हम 5 बताएं। 40, 40 और 6 46, 6 4 कैरी। 8 1 जा 8 और 8 और 4 12। ये हो गया है। हाँ बताइए, यही आंसर है 1264? यही है आंसर? यही बोल रहे थे आप आंसर? ठीक है, एकदम सही। चैट आ गया भाई, 1264 एकदम सही है, आनंद ने सही बताया। सर हमने चैट किया है। अरे आनंद ने, अच्छा ये तो नेहल लिखा एकदम सही। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? सरिता watches 36 hours of a TV week. On average, how many hours does she watch in 1 year? एक साल में कितने वीक होते हैं? कौन बताएगा? सर 1 ईयर में कितने हफ्ते होते हैं? अच्छा ये बताओ एक साल में दिन कितने होते हैं? नेहल कह रही है कि 52, एकदम सही। लगभग 52 वीक होते हैं। कैसे पता? देखिए अब देखिए 7-7 दिन का एक जो है एक वीक होता है। तो अब से हमारे पास देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम दो का जोड़ा बना लें तो क्या कि 8 को हम किससे डिवाइड कर दें? दो का जोड़ा बनाए थे 2 से, तो अपने को कितना मिला? 4। तो 1 2 3 4 मिला ना? उसी तरीके से अगर हम पूरे दिन में 7-7 का वो बना लें, क्या करें भाई? टोटल 365 तक लिखें ऐसे करके, ऐसे पूरा 365 तक लिखें और 7-7 का वो कर लें, 7 फिर 7, तो कितना होगा? मतलब हमको 365 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा भाई? 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? तो आप 365 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा चैट कितना किया है, आएगा? आंसर 35 1 कैरी 5 और 2 बार में 14 1 रिमाइंडर, वो रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, घंटे रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, मतलब 52 का लमसम होगा। जरूरी एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन करीब करीब 52 जो है हफ्ते होंगे। ठीक है, 52 हफ्ते होंगे। ठीक है, 52 हफ्ते होंगे। टोटल कितने होंगे भाई? 52 वीक्स होंगे। और यहाँ पे अप्रॉक्स लिख रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है ये जो है आगे पीछे। ठीक है, आंसर देख लो। ठीक है, देख लिया मैंने। तो अब देखिए सारे बच्चे, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? देखिए ये बात हमने क्या बोला, ध्यान सुनिएगा।
ये बात आप समझिए 52 कैसे आया। हमारा इंटरेस्ट उसमें है, हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि आपने लिखा, हमारा इंटरेस्ट है कि आपको जानना चाहिए कि 52 वीक हम बोल कैसे रहे। ध्यान दीजिए, जैसे हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। अब हम दो दिन को जो है पेयर कर रहे हैं, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और 11 12 को मिलाकर एक ये हो गया, हुआ ना। तो उसी तरीके से हम 7 डेज को अगर मिलाएं तो बिल्कुल यहाँ अगर मान लीजिए एक वीक में 2 दिन होते तो कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं ना। तो अब बोलेंगे भाई कितने वीक होंगे 12 दिन में, अगर एक वीक में 2 दिन होते हैं मान लीजिए, सपोज करिए हाइपोथेटिकली, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए 6 वीक हो गए 12 डेज में। अगर हम एक वीक में 2 डेज मान रहे हैं तो, हालांकि एक वीक में 2 डेज नहीं होता, 7 डेज होते, तो अपने क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से बिल्कुल इसी तरीके से करना होगा ना। बिल्कुल हम यहाँ से 1 से लेकर 365 तक लिखेंगे। अब हम लिख नहीं रहे हैं, कौन जाएगा 365 तक लिखने, ऐसे डॉट 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 कर दिया, मान लीजिए इसको 365 तक लिखेंगे, फिर ये पूरा 7 ये 7 मिलके एक पेयर बन जाएगा, फिर ये 7 मिलके एक पेयर बन जाएगा। बेसिकली हम क्या करेंगे 365 को 7 से डिवाइड करेंगे और ये आएगा 52 और रिमाइंडर बचेगा 1, लेकिन रिमाइंडर बच रहा है क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड नहीं। तो इतना पक्का है कि 365 तक जो भी कम होगा वो करीब 52 के करीब होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि 52 वीक। अच्छा, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक वीक में ये जो है कितना टीवी देखती है मिस, एक लड़की है सरिता, ये एक हफ्ते में 36 आवर्स टीवी देखती है, बहुत टीवी देखती है लड़की सरिता ना, बहुत टीवी देखती है, ठीक है। इतना टीवी नहीं देखना चाहिए, एक वीक में 36 आवर्स को देखती है, तो पूरे साल में कितने भी देखेगी 36 इंटू 52 देखेगी, क्योंकि एक साल में तो 52 वीक्स होते हैं। जैसे पहले वीक में कितना देखेगी 36 देखेगी, दूसरे वीक में 36 और देखेगी, प्लस कर दिए, तीसरे वीक में 36 आवर और देखेगी, चौथे वीक में 36 आवर्स और देखेगी, ऐसे करके हमको पूरा 52 वीक होता है तो पूरा 52 तक करना पड़ेगा। और 36 को हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं 52 टाइम्स, तो हम क्या लिखेंगे 36 इंटू 52। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम आपको बताए थे 3 + 3 + 3 + 3 है, तो 3 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं 4 बार, तो 3 × 4 लिख सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है। बात समझ में आई कि नहीं, लेकिन बात समझ में आई कि नहीं, ये वीक कैसे आया, कैसे हम किए, ये सारी बात को डिटेलिंग माइन्यूट जो बारीकी है उसको समझने की कोशिश किया कीजिए, क्वेश्चन हल करने की नहीं, क्वेश्चन हल करने के पीछे जो कहानी है वो कहानी आना चाहिए आपको। हाँ नेहा बोलिए। सर हम तो है ना 1 मिनट भी नहीं देखते टीवी। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? यस सर। बहुत अच्छी बात है, नहीं देखते हो, नहीं देखना चाहिए ज्यादा टीवी, लेकिन न्यूज देखना चाहिए, न्यूज देखना चाहिए। जैसे अभी न्यूज में क्या चल रहा है भाई, सर ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं। न्यूज में देखिए, न्यूज में क्या चल रहा है, टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी है, जो जापान एक देश है, पता है ना, जापान एक देश है, उसकी राजधानी है टोक्यो। वहां पे अभी क्या चल रहा था, ओलंपिक चल रहा था, सबको पता है कि नहीं ये बात, ओलंपिक चल रहा था, नहीं पता क्या? अरे उसमें इंडिया में एक लड़के ने गोल्ड जीता है, क्या नाम है उस लड़के का? फर्स्ट आया है, फर्स्ट नहीं पता है। देखिए ये सब अच्छी बात नहीं है। एक चैट आया है भाई, टाइम हो गया क्या? टाइम तभी नहीं हुआ, सारे बच्चे गायब क्यों हो रहे हैं? सारे बच्चे गायब हो गए रितेश, क्यों? रितेश बताइए, नेहल गायब क्यों हो जा रहे हो? जापान की राजधानी टोक्यो में ना अभी ओलंपिक हुआ, उसमें जो है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देश जो है खेल खेली। भारत का जो पोजीशन आया वो 48 पोजीशन,
अपना भारत जो है 48वें पोजीशन का है खेल में, खेल को जीतने में 48वें पोजीशन का है। ठीक है, आई बात समझ में? ये सब बातें आनी चाहिए। आई, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। सर 9 वाले 8 वाले का आंसर हम बताएं। हमको लग रहा है आप लोग को आ रहा है ये क्वेश्चन, तो ऐसा करिएगा कि होमवर्क कॉपी में टोटल 12 करके आइएगा, हम देखेंगे। ठीक है, चलिए 6 हम बता दिए और बाकी 6 आप लिख के छोड़े हैं। आपको घर से करके आना, और अगर नहीं समझ में आया तो हमसे पूछिएगा। नेहल ने ऐसा लिख दिया, ठीक है, ठीक है नेहल। तो ये 12 क्वेश्चन होमवर्क करेंगे आप लोग, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सर अब आप है ना 9 क्वेश्चन समझा दो। अब आपको 9 समझाते हैं। 9 क्या है भाई? गिनती है। इंग्लिश में गिनती होती है, ये हिंदी में लिखा हुआ है ना। हिंदी में 0 को ऐसे लिखते हैं, हिंदी में 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं भाई? ये थोड़ा ऐसे ऐसे करके ऐसे बना होता है। देखिए फिर से बता देते हैं। हिंदी में गिनती नहीं आती, ये होता है, अभी सीखिए ना, सिखा रहे हैं। 1 को ऐसे लिखते हैं, 0 को ऐसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं भाई? ऐसे लिखते हैं 2 को। 3 को कैसे लिखते हैं? कुछ ऐसे करके। 3 होता है बस उसके आगे पूंछ लगा देते हैं, एकदम 3 जैसा बनाए हैं, बस 3 के नीचे थोड़ा सा नीचे से पूंछ बना दिए हैं। ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है। 4 कैसे होता है? 4 कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे बनता है हिंदी में 4। ठीक है ना। 5 कैसे बनता है भाई? हिंदी में 5 कैसे बनता है? ऐसे बनता है। 6 कैसे बनता है? ये सबसे लिखवा चुके हैं आप लोग को शुरू क्लासों में, जब रोमन पढ़ा रहे थे तब लिखवाए थे, याद है? 7 कैसे लिखते हैं? यस सर 5 तक लिखवाए। 8 कैसे लिखते हैं? 9 कैसे लिखते हैं? ठीक है, 10 कैसे लिखेंगे? 10 की जगह 1 कैसे लिखते हैं? ऐसे। और 0 कैसे लिखते हैं? ऐसे। उस तरीके से अगर कोई बोले 30 लिख के बताओ, 30 का मतलब 1 कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। और 3 कैसे लिखेंगे? ऐसे। ये हो गया 30। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? आई या नहीं आई बोलिए। अब देखिए, अब आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन, हम आपको बता देते हैं, बाकी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में मान लीजिए टोटल 6 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 और 6। हम इसमें से आपको 6 वाला बता रहे थे। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देते हैं। 9 का 6 वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? प्लस आपको अगर गिनती की हिंदी में जो है गिनती की लिखावट में परेशानी है, तो आप इसको इंग्लिश में लिख लीजिए। कितना लिखा हुआ है? 3। ये क्या है? मिला लीजिए यहां से। ये देखिए क्या है? 3 8। और ये किस तरह का सिंबल है भाई? ये कहाँ है? इसमें देख के बताइए। ये यहाँ है। कौन सा नंबर है ये क्या है भाई? 1 ये क्वेश्चन नंबर 6 करा रहे हैं सर। 5 वाले 5 कुछ ऐसा होता है। नो सर 5 नंबर के में ये क्या लिख रहा है? कहाँ पर? ये सर वो बुक में 5 क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? 5 बता दें? हाँ सर। अच्छा एक मिनट पहले इसको कंप्लीट तो होने दीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। कितना हुआ भाई? 8 हो गया, 9 हो गया और 4 हो गया, 498। अब इसको हिंदी में लिख दीजिए। 4 कैसे लिखाता है?
ऐसे लिखाता है। 9 कैसे लिखाता है? ऐसे लिखाता है। 8 कैसे लिखाता है? ऐसे लिखाता है। हो गया, आई बात समझ में? एक बार इंग्लिश में कर दीजिए तो उसे हिंदी में लिख दीजिए। क्या? अब हम खुद कर लेंगे। हाँ, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आइए आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बता देते हैं। लिखा हुआ है, क्या? अब ये कौन सा नंबर है? ये देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे किस तरह का नंबर है? ये 9 है, 9 है, 1 है और 3 है। प्लस में क्या लिखा हुआ है? ये देखिए 1 हो गया। ये किस तरह का सिंबल है? यहाँ देखिए, मिलाइए, ये 5 है और ये किस तरह का सिंबल है? 7। तो अपने को 9, 1, 3 और 1, 5 से अपने को प्लस करना है। यस सर, 1, 5, 7। 1070 टाइप करने के बाद ये आएगा। अब इसको हिंदी में लिख दीजिए। 1 कैसे लिखते हैं? 1 ऐसे लिखते हैं। 0 कैसे लिखते हैं? छोटा सा 0 बना देते हैं। 7 कैसे लिखते हैं? ये 7 लिखने का तरीका। 0 कैसे लिखते हैं? ये हो गया 107। यस सर, तो बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी आप जो है कर लेंगे। तो बस क्या करेंगे, उसको इंग्लिश में कर लीजिएगा और इंग्लिश में करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर से हिंदी में लिख दीजिएगा। ठीक है ना? कर लीजिएगा। इंग्लिश में कैसे करना है हमें? किसको? सर ये हम कह रहे हैं, क्वेश्चन। हाँ बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का मान लीजिए, जैसे आपने लिया क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, मान लीजिए। अब इसको आप क्या करिए, इंग्लिश में लिख लीजिए। ये वाला सिंबल किसका है? 4 का है। ये वाला सिंबल किसका है भाई? 3 का है। और ये वाला सिंबल 6 का है। हो गया। इनटू कितना लिखा हुआ था? तो ये वाला सिंबल किसका है? 5 का है। और 5 के बाद 2 0 है। अब इंग्लिश में हो गया, अब इंग्लिश में हो गया तब तो कोई परेशानी है ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई तुरंत कर लेंगे। 6 5 से 30, 3 कैरी, 6 5 2 जा 15, 15 और 3 18, 8 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 20 और 1 25 और 2 0 आगे लगा। अब इसको आप इसको हिंदी में लिख दीजिए। 2 की जगह क्या लिखेंगे? कुछ ऐसा बनाएंगे। 1 की जगह ऐसा बनेगा, 8 की जगह ऐसा बनेगा और 3 0 छोटा छोटा 0। हिंदी में छोटा छोटा 0 होता है। हो गया। इंग्लिश में कर लीजिए, इंग्लिश में सॉल्व कर लीजिए, फिर उसको हिंदी में लिख दीजिए। ठीक है ना? कर लेंगे? यस सर। बहुत ही आसान था। हालांकि हम सोचे थे कि अगला वाला चैप्टर भी करा देंगे, लेकिन अब लग रहा है आप लोग की हिम्मत, अब आप लोग की हिम्मत टूट गई है। टूट गई है ना सर? क्या हिम्मत है अभी अगला चैप्टर सहने की? करा दें कि नहीं? नो सर। चलिए, तो यहीं पे हम समाप्त कर देते हैं। लेकिन आज की डेट का होमवर्क हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 और 10। सर हमें तो पूरा और ऐसे लेके करना है। हाँ, और जो नहीं किए थे वो तो पूरा ही करेंगे। तो आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। और जिसके पास बुक नहीं है, रितेश के पास बुक नहीं है, तो रितेश को आप फोटो खींच के भेज दीजिएगा। कौन कौन से पेज का? पेज नंबर 38 का, पेज नंबर 39 का और पेज नंबर 40। ये 3 पेज का फोटो खींच के भेज दीजिए। ठीक है क्लियर? ओके सर। इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। खूब अच्छा खाइए पीजिए, सुबह उठ के व्यायाम कीजिए। ठीक है? और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए और खूब पढ़ाइए। धन्यवाद।